सोमवार को यमन के हूती आंदोलन ने एक बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, जिसे उसने इस्राइल पर एक कड़ा जवाब और प्रतिशोध बताया। यह हमला उस वक्त हुआ जब कुछ ही घंटे पहले इस्राएली रक्षा बलों ने लाल सागर के किनारे स्थित हुदैदा बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया था। हूती आंदोलन के प्रवक्ता याह्या सारी ने इस ड्रोन ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले में कई महत्वपूर्ण इस्राएली ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन मकानों में लॉर्ड का बेन गुरियन हवाई अड्डा, उमल रशरस बंदरगाह, रामोन हवाई अड्डा और अशदोद में एक रणनीतिक केंद्र शामिल थे। सारी ने बताया कि यह मिशन सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब भी रहा। उन्होंने इसे फिलिस्तीनियों के समर्थन और गाजा में इस्राएल की संहारकारी क्रियाओं के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई बताया। यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि राजनीतिक और मानवीय संदर्भों में भी बहुत अहम है। पिछले कुछ समय से गाजा पट्टी में बढ़ते संघर्ष और तबाही ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट में डाल दिया है। हूती आंदोलन, जो यमन में सक्रिय है, खुद भी सालों से युद्ध और हिंसा का सामना कर रहा है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस तरह का कदम भी उठा रहा है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. यह घटना वैश्विक स्तर पर भी काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। हूती ड्रोन हमलों ने इसराइल से लेकर अमेरिका तक को चेतावनी दे डाली है कि समूह केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि अब बड़े से बड़े सूरमाओं को भी चुनौती देने में महारत हासिल कर चुका है। हालांकि इसराइल ने इस हमले की भर्त्सना की और कहा कि वह अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं हूती आंदोलन के इस कदम ने इसराइल की सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया है, खासकर जब ध्यान दिया जाए कि ड्रोन हमले इतनी दूर तक कैसे संभव हो पा रहे हैं। इसराइल जहां अपने आसमान में हवाई सुरक्षा होने का दावा करता है, तो हूतियों के ड्रोन और मिसाइल लगातार इन दावों की पोल खोलते रहते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह एक चुनौती भी है कि वे मिडिल ईस्ट के इस जटिल संघर्ष को कैसे संभालेंगे और सभी पक्षों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। क्योंकि हूतियों की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है, जब तक गाजा में नरसंहार जारी रहेगा, तब तक इसराइल से बदले की कार्रवाई भी जारी रहेगी। यानी इसराइल पर तब तक हमला होता रहेगा जब तक गाजा में मासूम लोगों का खून बहता रहेगा। गौरतलब है कि अभी तक गाजा में करीब 60,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिन पर दिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ना कोई मुस्लिम देश और ना ही कोई अन्य देश गाजा वासियों का साथ देने के लिए आगे आ रहा है। सवाल यह है, क्या मानवता मर चुकी है या फिर केवल हूती ही बचे हैं इसराइल से बदला लेने के लिए? गाजा में मानवीय हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजरायली हमलों की वजह से लाखों लोग भुखमरी, विस्थापन और हिंसा का सामना कर रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 59,029 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,42,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब तक इजराइल के समर्थन में कई देश खड़े थे, जो अब उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। सोमवार को ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई यूरोपीय देशों समेत कुल 25 देशों ने गाजा में युद्ध को तत्काल रोकने की मांग की है। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देने से इनकार करना अस्वीकार है। गाजा में इजराइल के जरिए पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बच्चों के साथ वहां के नागरिकों को सहायता पर निर्भर कर देने की निंदा की गई है। इसके साथ ही इजराइल के जरिए गाजा में मानवीय हत्याओं की आलोचनाएं भी हो रही हैं। बता दें कि गाजा में मानवीय सहायता लेने पहुंचे लोगों पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। आरोप है कि जब भी गाजा के लोग इजराइल समर्थित केंद्रों पर खाना लेने पहुंच रहे हैं, तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। इजराइल के जरिए बनाए गए मानवीय सहायता केंद्रों पर अब तक 875 लोगों की मौत गोलीबारी में हो चुकी है।
बयान में इजरायली सरकार के सहायता वितरण मॉडल की निंदा की गई है। इसमें आगे कहा गया कि इजराइल का सहायता वितरण मॉडल खतरनाक है और इलाके में अस्थिरता को बढ़ावा देता है। साथ ही मॉडल गाजावासियों को मानवीय सम्मान से वंचित करता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीजफायर की कोशिशें नाकाम। गौरतलब हो कि कतर में चल रही युद्ध विराम वार्ता एक बार फिर से ठप पड़ गई है। इसी बीच इजरायली सेना ने मध्य गाजा से निकासी की नई चेतावनियां जारी की हैं, जिससे युद्ध विराम की कोशिशों को एक और झटका लगा है। गाजा में जारी हमलों के कारण इजराइल की वैश्विक छवि को भारी नुकसान हो रहा है। उसके पुराने सहयोगी देश भी अब सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रहे हैं। गाजा की भयावह स्थिति और युद्ध में मानवीय मूल्यों की अनदेखी के चलते इजराइल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धीरे धीरे अलग थलग पड़ता जा रहा है। संयुक्त बयान में हमास से भी इजरायली बंधकों को रिहा करने की मांग की गई है। साथ ही दोनों पक्षों से कहा गया है कि वे मानवीय सहायता के लिए रास्ते खोलें और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। इसराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा, सीरिया, लेबनान, ईरान, वेस्ट बैंक, यमन और इराक जैसे इलाकों में उसकी सेनाएं लगातार सक्रिय हैं। लेकिन अब उसके भीतर से एक और चुनौती सामने आ रही है। ऐसी चुनौती जो बुलेट से नहीं बल्कि थकान, तनाव और मानसिक दबाव से पैदा हो चुकी है। और यह सिर्फ नेतन्याहू की जिद के कारण हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते में इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के 5 जवानों ने खुद को समाप्त कर लिया। ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि ये बताती हैं कि युद्ध की आग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिमागों में भी जल रही है। इनमें से कुछ जवान हाल ही में गजा और उत्तरी मोर्चों पर तैनात रहे, जबकि कुछ रिजर्व सैनिक थे जिन्हें सीमित समय के लिए बुलाया गया था। इनमें से एक 19 साल का जवान नॉर्वे से आया था, जिसने ट्रेनिंग के दौरान ही खुद को समाप्त करने का फैसला कर लिया। दूसरा केस गोलानी ब्रिगेड का एक सैनिक का था, जिसने बेस कैंप में ही खुद को गोली मार ली। वहीं तीसरे मामले में डैनियल एड्री नाम के एक रिजर्व सैनिक ने पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव से जूझते हुए खुद को आग के हवाले किया। इस्राएली सेना ने भी इन मामलों को गंभीरता से लिया है। सेना का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक परेशानियां नहीं थी, बल्कि युद्ध जनित तनाव इसका प्रमुख कारण था। इस्राएल गजा में लगातार बमबारी कर रहा है। हर रोज सैकड़ों मौतें दर्ज की जा रही हैं और धीरे धीरे गजा में होने वाले मौतों का आंकड़ा 60,000 को भी पार कर चुका है। ऐसे में आईडीएफ के जवानों की तरफ से लगातार खुद की जान दी जा रही है।